वेलकम बैक गाइस। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आप लोग मेरी इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए। और चलिए अब मैं यहाँ पर मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और मैं अभी HTML की एक बॉलिंग प्लेट लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर HTML की बॉलिंग प्लेट लगा ली है और इसके बाद मैं अपना टाइटल लगाऊंगा। यहाँ पर टाइटल मेरा जो आज का है वो है नेविगेशन मीनू, या तो हम इसे नेविगेशन मीनू कहें या फिर हम इसे नैव बार भी कह सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर समझ जाएं। नैव बार, तो यहाँ पर ये ठीक है। अब मैं टाइटल के बाद क्या करूंगा, जो मेरा टाइटल है टाइटल के बाद मैं स्टाइल टैग लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं स्टाइल टैग लगा लेता हूँ और स्टाइल टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पर अपनी बॉडी में आऊंगा और यहाँ पर बॉडी में मैं एक डिव बनाऊंगा। और या तो मैं ऐसे डिव लिखूं, लेकिन ये इधर 3 अक्षर में ज्यादा लिखूंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा डॉट कंटेनर बनाऊंगा। यहाँ मेरा डिव ऑटोमेटिक बन जाता है, डिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर भी मैं एक डिव लेफ्ट बनाऊंगा और एक डिव राइट बनाऊंगा। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जरूरत अभी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुछ चीजें राइट में रखूंगा और कुछ चीजें लेफ्ट में। तो यहाँ पर मैं अपना पुराना लाइव सर्वर डिस्पोज करके न्यू लाइव सर्वर ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी से अपना टाइटल सेट किया, इसलिए मेरा ये टाइटल सेट होकर आएगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा कंटेनर है मैं अपने कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैक, और ये क्या, अच्छा मैंने अभी डॉट कंटेनर नहीं बनाया है, तो मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ही मैंने अपना डॉट कंटेनर बना लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर मैंने BAC लिखूंगा, फिर BACC मैंने ये लिख दिया, मुझे इंटर दबाने पर ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। ये एक शॉर्ट तरीका है। यहाँ पर मैं ब्लू लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर मैं BOR डालूंगा, मुझे बॉर्डर अपने आप मिल जाएगा। बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 नहीं, मैं 4 पिक्सल सॉलिड रेड दे देता हूँ। अब मैं अपना लाइव सर्वर मैंने ओपन किया था और यहाँ पर आऊँ तो अभी ये ऐसे दिख रहा है। अभी ऐसे दिख रहा है, मैंने हाइट भी अभी कुछ सेट नहीं की है और इसकी जो हाइट है वो मैं कर देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर 45 पिक्सल। यहाँ पे मैंने इतनी कर दी है और ये अभी ऐसे लग रही है। लेकिन क्या करूं मैं, अगर इसको हटा दूं और जो मेरा बॉर्डर है, अगर मैं इस बॉर्डर को हटा दूं तो ये कैसा लगेगा, तभी भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इस बॉर्डर को हटा ही देता हूं। अब मेरा जो लेफ्ट है मैं अपने लेफ्ट में था, अब मैं लेफ्ट में A मल्टीप्लाई बाई 4 लिखूंगा। मैंने ऐसे लिखा है, इंटर दबाते ही मुझे 4A मिल जाएंगे। तो ये हमारी एमएट की पावर इतनी तेज है कि मैं सिर्फ 3 वर्ड लिखता हूँ, ये मुझे ऑटोमेटिक बता देती है कि क्या करना है। मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी और एडिटर में जाऊं तो वहां पर या तो मुझे एमएट को डाउनलोड करना पड़ेगा या तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने VS कोड यहाँ पर यूज किया। तो अब यहाँ पर आता हूँ, अपने VS कोड में मैं हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नेविगेशन मेनू क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी, आप जिस बारे में वेबसाइट बना रहे हो उस बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी ये लिखा। अगर मैं यहाँ पर मान लो इनपुट लिख देता हूँ, इनपुट लिखा, इनपुट लगा कर टेक्स्ट है। मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखूंगा। प्लेस होल्डर आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा। अगर नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ। अगर किसी को वीडियो नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी बता दूंगा अभी आप लोगों को। जैसे यहाँ पर मैंने ये रखा, मैं यहाँ पर एक क्लास दूंगा CLASS और ये क्या हो गया,
यहाँ पर मुझे लिखना था ताकि मेरा सजेशन दे दे VS कोड और मुझे लिखना ना पड़े। मैं सिर्फ C डालूंगा भाई, ऑटोमेटिक मुझे सजेशन दे देता है। मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। जैसे आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं BOOTON लिखा मैंने, बटन .btn लिख दिया, मुझे ना क्लास लिखना पड़े और ना आगे का जो बटन का क्लोजिंग टैग वो भी नहीं लिखना पड़ता कि ये मुझे ऑटोमेटिक दे देता है। अगर अब मैं अपना VS कोड खोलूं और यहाँ पर आऊं तो अभी आप लोग ऐसे देख सकते हैं। अभी आप लोगों को अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट अबाउट अस है, ये सिर्फ अभी आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि अभी मैंने इसका बैकग्राउंड नीला रखा और यहाँ पर भी नीला कलर है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा एक कलर है मैं यहाँ पर नहीं मैं अपने ए में दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, या तो मैं डॉट कंटेनर का ए दूं या तो मैं ए दूं, इसलिए मैं ए ही दूंगा। और यहाँ पर कलर लिखता हूँ। यहाँ पर कलर लिखने के बाद मैं इसका ब्लैक कलर कर देता हूँ। नहीं ब्लैक नहीं, ब्लैक तो ऑलरेडी होता ही है अगर मैं, इसलिए मैं ग्रे दूंगा। ग्रे देने के बाद जो इसकी नीचे की अंडरलाइन है उसको मैं हटा दूंगा, उसको मैं टेक्स्ट डेकोरेशन से नन कर दूंगा, NONE नन, NONE नन। यहाँ पर अब इसके नीचे की अंडरलाइन हट गई और ये अब अच्छा लग रहा है वैसे। और अब जो मेरा ये है कंटेनर, इसको जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा, डिस्प्ले नन कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक नहीं नन। यहाँ पर ये यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो गई है, आ नहीं रहा है वैसे, क्या गड़बड़ी हो गई है। एक बार मैं फिर से लाइव सर्वर ओपन करता हूँ। शायद ये डिस्प्ले नन की वजह से हो गया है कुछ, शायद मुझे यहाँ पर नहीं लगाना होगा इसलिए। और अभी ये आ रहा है डिस्प्ले नन, मुझे कंटेनर की करनी है, मैं एक ही करूंगा, एक ही करूंगा, मुझे कंटेनर की नहीं, मैं कंटेनर की नहीं एक ही करूंगा। डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन किया, अब ये आ गया। और यहाँ पर ए वाला मेरा गायब हो गया। मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, शायद मैंने इनलाइन नहीं किया इस वजह से, इनलाइन ब्लॉक में कर देता हूँ। और अब ये आ गया है वैसे। इनलाइन ब्लॉक करने के बाद मुझे इसको यहाँ पर लाना है कि मैं चाहता हूँ ये जो मेरा ये होम है, होम के बाद ये यहाँ पर आए, और तो उसके लिए मुझे CSS में जाना होगा, स्टाइल्स में, और स्टाइल्स में अपनी लगाना होगा। यहाँ पर मेरा जो कंटेनर है मैं उसकी डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक करता हूँ। ब्लॉक करने के बाद मैं अपने यहाँ आऊँगा। ये गड़बड़ी हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है मुझे अभी वैसे दिख नहीं पा रही है। मैं इसकी फिलहाल मैं इसकी डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ, और नहीं मैं एक लेफ्ट बनाऊंगा, उसकी डिस्प्ले नन करूंगा, क्योंकि अगर मैंने लेफ्ट की डिस्प्ले नन कर दी, मैंने लेफ्ट की डिस्प्ले नन कर दी तो ये मेरा ऑटोमेटिक हो सकता है LEFT लेफ्ट की डिस्प्ले अगर मैं नन कर दूं, क्या कर दूं, डिस्प्ले अगर यहाँ पे मैंने ब्लॉक किया, इसको हटाकर नन कर दूं तो ये शायद आ जाएगा। और यहाँ पर ये कोई गड़बड़ी आ गई है इस वजह से, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर मैं डिस्प्ले नन कर रहा हूँ तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे डिस्प्ले नन ही करना पड़ेगा वरना ये आएगी कैसे। डिस्प्ले अगर मैं नन करूंगा तभी तो आएगी, इसलिए मुझे कोई गड़बड़ी हो रही, जो गड़बड़ी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी पता लगाता हूँ कि क्या गड़बड़ी। मैंने डी राइट बनाया, राइट लेफ्ट बनाया, राइट बनाया, और कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर पूरा सब कुछ डाला है, फिर यहाँ पर लेफ्ट राइट। ऑलराइट गाइस, तो मुझे अब मेरी जो समस्या थी वो पता चल गई। वो ये है कि मैं डिस्प्ले नन बार बार कर रहा था, लेकिन अगर मैं डिस्प्ले नन के बजाय मैं डिस्प्ले फ्लैग्स कर दूं
डिस्प्ले फ्लैग्स का मतलब ये होता है कि जो उसके नीचे जो कंटेंट है वो उसके बराबर में आ जाए। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पर आए, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मैं होम अबाउट कंटेंट यहाँ चाहता हूँ बीच में, और ये यहाँ पर आए और बढ़िया से बीच में आ जाए, ये अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा अपने कंटेनर में, और कंटेनर के बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा जस्टिफाइड कंटेंट। जस्टिफाइड कंटेंट को मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड भी है, बिटवीन भी है, लेकिन मैं बिटवीन करूंगा। और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर पर करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये यहाँ पर बढ़िया आ गया, ये यहाँ पर आ गया है। लेकिन एक मिनट, अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा। अगर जल्दी जल्दी हम करेंगे तो हम पक्का ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। इसलिए मैंने अलाइन आइटम किया है, और ये टेक्स्ट अलाइन आइटम ये आ नहीं रहा है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्स्ट अलाइन आइटम करने से ये आएगा है नहीं। अगर मैं यहाँ कर दूं टेक्स्ट अलाइन आइटम, जैसे यहाँ कर दूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या होगा मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। अगर ये समझ में आ जाए कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर से होगा क्या, तो ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा कि टेक्स्ट अलाइन कहाँ लगाना और किस तरह लगाना है। मैं बताता हूँ टेक्स्ट अलाइन आइटम, जैसे कि यही बता देता हूँ, मुझे अभी लिखना नहीं, सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइन आइटम सेंटर किया, ये नहीं आया, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब क्या होता है, जो इसके में लिखा हो जो भी, वो यहाँ पर आ जाए, वो यहाँ पर आ जाए। और सेंटर किया, टेक्स्ट अलाइन किया, तो वो जो जहां मैं टेक्स्ट अलाइन को अगर सेंटर करूं तो ये आ जाए। इंड करूं तो जहां मैंने इंड किया होगा तो यहाँ आ जाए। अगर स्पेस अराउंड किया तो होम यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और ये मेरा ये जो सर्च वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। जैसे कि ये मैं इसको रिफ्रेश एक बार कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने कंट्री में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्पेस बिटवीन गया है, अगर मैं यहाँ हटाकर स्पेस बिटवीन को हटाकर मैं स्पेस अराउंड करूँ, स्पेस अराउंड करूँ या ऐसे स्पेस बिटवीन, स्पेस इवन ऐसे, यहाँ पर स्पेस इवन इतना है, स्पेस बिटवीन अराउंड इतना है, स्पेस बिटवीन इतना है। तो ये स्पेस का ही सवाल है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिर्फ अभी स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, और स्पेस बिटवीन ही मैं करूंगा। अब यहाँ पर मैं अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, और ये क्या हो गया, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर। यहाँ पर मैंने अलाइन आइटम कर दिया, ये सेंटर हो गया। अलाइन आइटम से भी अलाइन आइटम जो उसके अंदर आइटम होंगे वो सारे सेंटर में हो जाए, इसका मतलब यही हुआ। टेक्स्ट अलाइन से जो टेक्स्ट होते, लेकिन मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखे, मैंने तो उसको ए में लिखा ना, इसलिए मुझे अलाइन आइटम को सेंटर करना था। यहाँ से मैंने इसको कॉपी नहीं किया क्या, इसको कॉपी नहीं किया था, इस वजह से वहां नहीं, मैंने उसको सेव किया था। अब ये मेरा यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर अभी आया, लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा जैसे और अदर्स वेबसाइट होती। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा बड़ा हो जाए और अच्छी राइटिंग में लगे, जो मुझे राइटिंग अच्छी लगे। आपको जो राइटिंग अच्छी लगती है वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ फॉन्ट साइज, तो इसकी फॉन्ट साइज अगर मैं 6 कर दूंगा तो इतनी छोटी, मैं इतनी बड़ी या इतनी बड़ी जितनी चाहूँ उतनी बड़ी कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर 25 कर दूं तो ये ठीक लग रही। और इसकी जो उनको क्या कहते हैं, फॉन्ट फैमिली, हाँ फॉन्ट फैमिली भी तो मुझे करनी है, FONT फॉन्ट डैश फैमिली, फॉन्ट फैमिली। मुझे कर्सिव ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं कर्सिव करूंगा, क्योंकि कर्सिव मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोगों को जो पसंद हो वो आप लोग लगा सकते हो।
अगर मैं यहाँ लगाऊं, जैसे कि यहाँ पर लगा दूं, यहाँ पर लगा दूं और अब आऊं तो ये मेरी, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने कंटेनर में भी लगाया है और इसमें अभी नहीं लगाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर लगा दिया और अब मैं जाऊंगा कहाँ, अपने बीटीएन में। अब मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा डॉट बीटीएन। डॉट बीटीएन डॉट बीटीएन में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि डॉट बीटीएन में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये बटन के लिए काम आएगा, ये बटन के लिए बहुत काम आएगा। और अब मैं यहाँ से इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने डॉट बीटीएन बनाया है। अब इसके अंदर दिया नहीं, अब इसके अंदर मैं पैडिंग दूंगा, मान लो 5 पिक्सल की दिया तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पर इतनी देना चाहता हूँ 10। और बॉर्डर रेडियस जैसे यहाँ पर डैश आर लगा दिया, बॉर्डर रेडियस में 9 पिक्सल दे दूं तो ठीक रहेगा। और इसका जो बॉर्डर है, अभी देख रहा हूँ जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये बॉर्डर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर ना आए, तो मैं क्या कर दूंगा, बॉर्डर नन कर दूंगा। बॉर्डर नन मैंने किया, बॉर्डर हट गया, कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा। अगर मैं जैसे यहाँ पर चाहूँ ब्लैक आ जाए, यहाँ पर जैसे ब्लैक, कोई भी कलर, जैसे ये कलर चाहूँ ये आ गया। अभी मैं आप लोगों को जैसे ब्लैक चाहता था, नहीं बॉर्डर 2 पिक्सल यहाँ पर मैंने लगाया नहीं था। अब अगर मैं यहाँ पर ब्लैक करूं, ये आ गया, 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 लेकिन मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर नन कर दूं। बॉर्डर नन करने से ये होगा कि जो मेरा बॉर्डर है, जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी आ रहा था, लेकिन बॉर्डर नन कर दूंगा तो ये नहीं आएगा। जो मेरी बेटियां है वो अब अच्छी लग रही है। और उसकी फॉन्ट साइज जो थी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो फॉन्ट साइज ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, और फॉन्ट साइज मुझे नहीं रखना, सिर्फ कर्सिव रखूंगा मैं, और ये कर्सिव ठीक लग रही। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जाऊंगा कहाँ, अपने बीएस कोड में, और यहाँ पर बीटीएन में मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाए। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। अब ये ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर जो है मेरा, ये जो ग्रीन ग्रीन मतलब ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये बड़ा हो जाए, और इससे ये होगा कि ये और अच्छा लगने लगेगा। इसलिए जो पैडिंग है, पैडिंग नहीं, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं 70 कर दूँ तो ये अच्छा लगेगा। ये यहाँ पर अब ठीक लग रहा है। जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं कि यहाँ पर मैंने जैसे अंडरलाइन हटाई थी, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैंने अंडरलाइन हटा दी और आप लोगों को मिल नहीं रहा कि आप लोगों ने कैसे हटाई, तो एक और तरीका अंडरलाइन लगाने का, जैसे जिस तरह हम हटाते उसी तरह हम लगाते। जैसे मैं यहाँ पर ये मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे लगाया था। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया था। अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूं अंडरलाइन, अंडरलाइन, तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आ गया कि नहीं, तो वैसे ही आ जाता है। अगर मैं चाहूँ कि अंडरलाइन जो मैंने किया था, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर कर दूं, कोई भी कलर, जैसे यहाँ पर मैं जैसे कौन सा रेड ही दे देता हूँ। रेड देना चाहूँ तो ये रेड हो जाएगा। अभी वैसे हुआ नहीं, लेकिन मुझे कहीं और देना है। वैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन दे सकता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन अंडरलाइन, मैं वो भी सब दे सकता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये अभी ऐसे दिख रहा है। वैसे ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन अदर वेबसाइट की तरह नहीं। अच्छी दिख रही, अच्छी है। और अब मैं क्या करूंगा, जो आप लोग ने एक और चीज देखा, जैसे यहाँ पर ये कुछ स्पेस आ रही, अगर मैं चाहूँ कि ये स्पेस हट जाए, मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस हट जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक स्टार लगाना होता है, और यहाँ पर मार्जिन 0 और मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर देनी होती है, बस एकदम सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अब ये ऐसे दिख रहा है, और ये अब बहुत ही अच्छी दिख रही है। यहाँ पर मैं कोई भी कुछ भी लगा सकता हूँ,
लेकिन फिलहाल अभी मुझे नहीं लगानी है। अगर मैं चाहूँ ये वेबसाइट यहाँ पर जैसे ये अभी मैंने रखी है, ये इमेज ये अभी खुल नहीं रही, लेकिन अगर मैं इसे लगा कर, ये अच्छी लग रही वैसे, इसको अगर मैं आप लोगों को लगा कर दिखाऊं तो ये भी मैं लगा सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर मैं कंटेनर में नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी बॉडी में लगाऊंगा। BODY बॉडी, बॉडी और बॉडी में आते हैं और बॉडी में IMG टैग लगाते हैं। IMG टैग, IMG टैग, IMG, ये क्या यहाँ पर आ नहीं रहा IMG टैग। कुछ मैंने गड़बड़ी कर दी क्या? बॉडी में अच्छा, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। बैकग्राउंड करता हूँ और फिर यहाँ पर URL करता हूँ और फिर यहाँ पर मेरा जो ये है इसको मैं कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने पेस्ट किया, मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो यहाँ पर ये ऐसे लगती है, ऐसे मैं इसको भी लगा सकता हूँ। और ये अब ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और यहाँ पर मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। और तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।